हेलो फ्रेंड्स, लर्न बेसिक एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम कोई भी हो, या तो सेंटर लेवल की हो या तो स्टेट लेवल की हो। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में बिल्कुल शेयर करिएगा। और नया चैनल है फ्रेंड्स, सपोर्ट करिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा हो तो भी करिएगा, ना लगे तो भी करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो को। तो मैंने क्वेश्चन लिया है, पहला है, भारत का संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो जो भारत का संविधान है उसका जो सुझाव है या विचार है, सबसे पहले जिन्होंने दिया उनका नाम है M.N. राय। तो आपको याद रख लेना है, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो भारत की जो संविधान सभा का जो सर्वप्रथम विचार है किसने दिया था? तो M.N. राय ने दिया था। तो देख लेते हैं, संविधान सभा का विचार पहली बार है ना 1934 में M.N. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हालांकि वास्तविक संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। याद रख लीजिएगा, कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था संविधान सभा का गठन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकों एग्जाम्स में पूछता है। भले ही छोटा सा क्वेश्चन बनता है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो याद रख लीजिएगा, गठन कब हुआ था? 1946 में। किसका? तो संविधान सभा का, है ना। और पहली बार सुझाव कब दिया गया था? 1934 में। किसके द्वारा? तो M.N. राय के द्वारा। ऐसा नहीं सोचिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है और पुराने प्रश्न पत्र से लिया हुआ है मैंने। और यह पूछा जाता है कि जो संविधान सभा है वह किस योजना के आधार पर गठित हुई थी? तो वो कैबिनेट मिशन के आधार पे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित कितने पिटक है? आप सभी को पता होगा कि जो पिटक है बौद्ध धर्म में 3 पिटक हुआ करते थे। तो इसका आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, है ना। तो याद रख लेना है, बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं। देख लेते हैं इसके बारे में। तो यह 3 पिटक इस प्रकार हैं कि जो पहला पिटक है वह है अभिधम पिटक, और दूसरा है सुत्त पिटक। उसके बाद हम देखते हैं जो है विनय पिटक। तो हमने देखा कि 3 प्रकार के पिटक हैं, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो अभिधम पिटक है, उसमें जो बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत के बारे में लिखा हुआ है या उससे मिलकर बना है। सेकंड देखते हैं सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में बुद्ध और उनके सभी करीबी सहयोगियों से संबंधित 10,000 से अधिक सूत्र हैं। मतलब जो बुद्ध हैं उनके सहयोगी, बोले तो उनके शिष्य हो सकते हैं, उनके बारे में 10,000 से अधिक सूत्र का वर्णन है सुत्त पिटक में। फिर देखते हैं विनय पिटक। तो विनय पिटक को अनुशासन का ग्रंथ कहा जाता है। याद रख लीजिएगा आप इसको कि जो विनय पिटक है उसको अनुशासन का ग्रंथ भी कहा जाता है। विनय पिटक भिक्षुणियों और भिक्षुओं के लिए मठ संबंधी नियमों से संबंधित है। तो यह हो गए बौद्ध धर्म से संबंधित 3 पिटक। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है यह हुआ था 1556 में। तो याद रख लेना है, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। देख लेते हैं, पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई है वो 5 नवंबर 1556 को दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन करने वाले हिंदू राजा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें लोकप्रिय रूप से हेमू कहा जाता था, की सेना और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है वह जो हेमूचंद्र है, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, अकबर की सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर है किशोर मकवाना। बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के प्रमुख है किशोर मकवाना। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहू लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, इसमें से बिहू लोक नृत्य वो मनाया जाता है असम में। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो
तो जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय स्थित है पेरिस में। ठीक है, तो जो बी नंबर का ऑप्शन है राइट होगा, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रहना चाहिए, जो यूनेस्को है उसकी स्थापना 1945 में की गई थी, तो आपको याद रख लेना है 1945 में। और इसके जो प्रमुख है वर्तमान में वे है आंध्रे, तो आपको याद रख लेना है आंध्रे। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो महाराष्ट्र है उसमें लोकसभा की सीटें हैं 48, तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपका ज्योग्राफी का प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में, तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, आपको याद रख लेना है सागरमाथा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की एवरेस्ट चोटी किसको कहा जाता है? तो यह भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है कि जो कलसुबाई है इस चोटी को महाराष्ट्र राज्य की एवरेस्ट चोटी कहा जाता है, जो कि उत्तरी सह्याद्री का भाग है। ठीक है, आपको याद रख लेना है, बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। और ये जो है उत्तरी सह्याद्री का पार्ट होता है कलसुबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, रग्बी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिएगा, खेल से संबंधित प्रश्न है। रग्बी खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, जो कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, धन्यवाद।